हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ तंदूर के बारे में। तो पहाड़ी लोगों को तो पता है तंदूर क्या होता है। तो तंदूर बेसिकली एक हीटर की तरह ही होता है। बट हीटर क्या है कि आप जिस जगह पे हीटर रखोगे, आप जस्ट 1% या 2%, हार्डली 2% उसको आप हीट ले सकते हो। बट तंदूर ऐसा है कि आप जहाँ भी जिस भी जगह लगाओगे तो सराउंडिंग में चारों तरफ आपका हीट प्रोवाइड करेगा। तो पहाड़ों में बहुत ही ज़रूरी है तंदूर लगाना, बिकॉज़ इतनी ठंड होती है कि हीटर कोई काम का नहीं होता है। और कई बार यहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती है पहाड़ों पे, इसलिए तंदूर का यूज़ किया जाता है, जो कि सिर्फ लकड़ी से ही जलता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी एक अलग टाइप के तंदूर के बारे में, जिसका नाम है हिमालयन रॉकेट स्टोव। तो हिमालयन रॉकेट स्टोव एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, जिसके ऑनर है रसर कॉलिन्स। तो उनकी ये कंपनी है, उसी के थ्रू ये सारे वर्ल्ड वाइड में ये तंदूर दिया जाता है। और यहाँ पे परवाणु में इसकी मेन मीन्स हेड ऑफिस है। और अगर आपको कुल्लू में लेना है तो मनाली में गोजरा नाम के विलेज में इसका एक शॉप है, जहाँ पे जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और आपको जगह का नाम बता दूँगी। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली इस तंदूर में क्यों इस पे तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें हिमालयन रॉकेट नाम इसीलिए दिया है बिकॉज़ इस तंदूर में एक ट्यूब लगी होती है, जिसकी वजह से जब आप आग लगाते हैं तो उस ट्यूब का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस सारा का सारा स्मोक विद इन 10 मिनट्स में वो सारा वही में डिज़ोल्व हो जाता है। और सारा धुआं 90% तो गायब हो ही जाता है। थोड़ा बहुत जो होता है वो आपका पाइप के थ्रू निकल आता है। इसीलिए ये तंदूर इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि कम लकड़ी में आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है और ये एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाता है। बिकॉज़ जो हमारे दूसरे तंदूर होते हैं उसमें इतना पॉल्यूशन निकलता है, इतना धुआं होता है कि सारा एनवायरनमेंट में धुआं ही धुआं। अगर आप किसी के घर से धुआं निकलते हुए देखेंगे पहाड़ों पे तो समझ लीजिए कि तंदूर जल रहा है। बट आप अगर हिमालयन स्टोव लगाएंगे तो उसमें बहुत ही कम स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा है। इसलिए मोस्ट ऑफ ये अब की टेक्नोलॉजी जो है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी निकाली है। 2017 से ये स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे अब हिली एरियाज़ में सभी जगह ये तंदूर यूज़ किया जाता है। आई नो कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, पर अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम सेटअप करने वाले हैं तंदूर, जो कि पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ आप बाहर देख सकते हो बिल्कुल मौसम एकदम ठंडा हो गया है, तो उसके लिए हमें अपना तंदूर सेटअप करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम तंदूर सेटअप करते हैं घर के अंदर। तो ये है हमारा नया तंदूर, जो कि बिल्कुल ही रिसेंट हमने परचेज़ किया। तो अभी ये बिल्कुल पैक्ड है। इसको भी हम खोलेंगे और हमें इसको वहाँ सेटअप करना है। और ऊपर हमें ड्रिल्स की मदद से एक होल बनाना है, जिससे हम पाइप ऊपर लगाएंगे। तो अभी मैं इसको आपको खोल के बताऊंगी। ये हमने लिया है हिमालयन रॉकेट स्टोव करके इसका नाम है। तो अब हमने टेबल सारा हटा दिया है और ये स्पेस बना दिया है यहाँ पे, ताकि हम तंदूर को सेट कर सकें। और अब तंदूर को यहाँ पे ले आए हैं और बस अब इसकी पोजीशन सेट करनी है। फिर हमें जस्ट पाइप यहाँ से ऊपर की साइड होल करके लगानी है। दैट्स इट, बस इतना ही काम होता है। बट इसके लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो बस तंदूर इंस्टॉल करने के लिए ड्रिलिंग और हमारे ऊपर स्टार्ट हो गए ड्रिलिंग करना। हम अभी तंदूर फिट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ठंड है, बर्फ पड़ रही है बाहर। इंजीनियर साहब लगे हुए हैं। इंजीनियर ऑफ द डे हमारा छोटा इंजीनियर आ गया है जो ब्लैक चश्मे वाला।
इसी के साथ हमने लकड़ी की पैनलिंग में होल कर दिया है, बट अब हमें ऊपर छत पे भी होल बनाना है। उसके लिए पहले हमें ड्रिल करना है, उसके बाद कटिंग करनी है। एंड अब हमारा तंदूर सेट हो गया है, हमने पाइप भी लगा दी है। तो ये है हमारा तंदूर जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है 2 दिन पहले। तो यहाँ से लकड़ी डालते हैं और जो मैंने आपको बोला था ट्यूब वो वहाँ पे लगी होती है उसके अंदर, और ये पाइप है जो कि बिल्कुल हमने सीधी निकाली है ऊपर को। तो ये वो ट्यूब है जिसके अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि सारा का सारा स्मोक इसी में डिज़ोल्व हो जाता है और 90% स्मोकलेस बन जाता है। हमारा तंदूर अब जलना स्टार्ट हो गया है और इसमें धीरे धीरे करके लकड़ी डालनी होती है, बिकॉज पहले ही डालेंगे तो ये अच्छे से जलेगा नहीं। तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा लकड़ी डाल के इसको फिर जलाना होता है। इस पे बनाने वाले हैं हलवा, क्योंकि कुछ मीठा बनाना पड़ता है नई चीज़ के साथ। है और ये हमारी ट्रैकिंग वाली चेयर है। सो इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग देखने के लिए।